आप सभी के मेरे इस YouTube चैनल द क्यूरियस एडुकेटर में। तो आज हम इस बार के इंटरव्यू सीरीज में पढ़ने वाले हैं बीजीटी का इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि बीजीटी होता क्या है। तो बीजीटी एक कुछ नहीं, एक स्विच है हमारा। तो स्विच जैसा काम करता है। तो कैसे काम करता है, पहले हम बीजीटी के बेसिक के बारे में जान लेते हैं। तो इसका नाम क्या है, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बायपोलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो कैरियर पार्टिसिपेट करते हैं। बिकॉज देर आर टू कैरियर्स पार्टिसिपेट इन करंट फ्लो। ओके, इसमें दो कैरियर पार्टिसिपेट करते हैं करंट को फ्लो कराने के लिए। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। पता होगा कि बीजीटी कुछ इस तरह से बना होता है हमारा। एक इमीटर होता है, एक बेस होता है और कलेक्टर जंक्शन होता है। ठीक, और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मालूम होगा कि इसको हम तीन तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कलेक्टर बेस, ये कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इन तीन तरह से हम इस बीजेटी को कॉन्फ़िगर करके यूज करते हैं। ओके, जब हमें करंट एम्पलीफायर बनाना होता है तो हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। ओके, और जब हमें वोल्टेज गेन एम्पलीफायर बनाना होता है तो हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें पावर एम्पलीफायर मतलब ना ज़्यादा वोल्टेज गेन हो ना ज़्यादा करंट गेन हो तो हम कॉमन इमीटर को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। ओके, तो चलिए हम इसका सर्किट डिजाइन करते हैं और फिर इसका ग्राफ देखेंगे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फिर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो इसका ग्राफ, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, सर्किट डायग्राम। ये हमारा हो गया क्या, एन पी एन ट्रांजिस्टर। ये बेस हो गया, ये हमारा हो गया कलेक्टर, बेस कलेक्ट, और ये हो गया हमारा इमीटर। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच बनाते हैं, ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि बीजेटी का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से पैरामीटर के बीच बनाते हैं। तो क्या किसके किसके बीच बनाते हैं, बेस करंट वर्सेस VBE, बेस टू कलेक्टर वोल्टेज के बीच। ठीक, वाई एक्सिस में हमारा बेस करंट होता है और एक्स एक्सिस में हमारा VBE होता है। और इसमें क्या करते हैं, हम VC को कांस्टेंट रखते हैं। VC को केप्ट कांस्टेंट, इसको क्या कांस्टेंट रखते हैं और फिर इसको VCC चेंज करते हैं। फिर देखते हैं बेस करंट में क्या अंतर आता है। तो आपको मालूम है कुछ इस तरह से ग्राफ इसका बनता है। ठीक, ये मान लीजिए VCC आपने रखा 0 वोल्ट के पास, फिर आपने VCC हल्का सा बढ़ा दिया तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका। मैंने 10 वोल्ट कर दिया, तो मैं भी ग्राफ दिखाने वाला हूँ आपको किस तरह से एग्जैक्ट ग्राफ इसका बनता है। ओके, तो चलिए हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। LTS स्पाइस हमारा सॉफ्टवेयर का नाम है। तो इस पर अपन डिजाइन कर लेंगे सर्किट। तो इसके लिए हमें चाहिए एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक चाहिए बैटरी, सॉरी वोल्टेज, बैटरी चाहिए एक दूसरा हमें बेस इमीटर के लिए चाहिए होगा। ठीक, एक चाहिए ग्राउंड और फिर चाहिए हमें रजिस्टर जो मैं यहाँ कनेक्ट कर दूंगा और दूसरा मैं बेस के पास कनेक्ट कर दूंगा। इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक, ये बन गया मेरा डायग्राम। अब देखो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्या कैसा बनाया, अभी इधर एक लगा रेसिस्टेंस, इधर बैटरी लगाया
ठीक। और इधर लगाया मैंने एक रेजिस्टेंस और फिर एक बैटरी यहाँ पे लगाया था, ठीक। अब रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो आपने पढ़ा होगा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है इनपुट रेजिस्टेंस, और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई। कितना है, तो 10 किलो के आसपास ले सकते हैं, और इसको लेते हैं इसका 1/3 के आसपास। जितना भी हम कलेक्टर में रेजिस्टेंस लेते हैं इसके 1/10 यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए वहाँ पे 1 किलो ओम ले सकते हैं, या फिर आप अगर यहाँ पे 2 किलो ओम ले रहे हैं तो आप यहाँ पे 30 से 40 किलो के अप्रोक्स आप कलेक्टर रेजिस्टेंस ले सकते हैं। मतलब इनपुट में लो होना चाहिए, आउटपुट में हाई होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसका कर लेते हैं 50 किलो ओम के आसपास इसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं 2.2 किलो ओम के आसपास, ठीक। अब ये हमारा है कौन सा वोल्टेज, बायसिंग वोल्टेज VCC, इसका नाम देते हैं VCC, ठीक। ये हमारा है VBB, ठीक। इसको मैं स्टार्टिंग में 0 वोल्ट रखता हूँ, ठीक। इसको भी 0 वोल्ट करता हूँ। मेरा कंप्लीट हो गया डायग्राम। अब क्या करेंगे, सिमुलेट करेंगे, एडिट सिमुलेशन कंट्रोल। आप देखिए डीसी स्वीप के पास जाएंगे। डीसी स्वीप क्या होता है कि तो पहला मान लीजिए मुझे देखना है ग्राफ इसके किसके बीच, क्या बोलते हैं, बेस करंट वर्सेस बेस टू इमीटर वोल्टेज। उसमें भी क्या करना होगा हमको, बार बार कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को चेंज करना होगा। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ से होगा। तो देखिए पहले क्या लेते हैं इसको, VBE, मेरा जो पहला सोर्स क्या है, VBE है, सोर्स है कि नहीं, ठीक। ये अगर बढ़ाएंगे तो हमारा बेस टू इमीटर वोल्टेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक। अब टाइप ऑफ स्वीप कैसा है हमारा, लीनियर होगा। पहले हम 0 रखते हैं, फिर हम चलते हैं 1 वोल्ट के पास, 0 वोल्ट से धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 1 वोल्ट तक जाएंगे। कितना कितना का इंक्रीमेंट करते हैं, 0.01 के आसपास इंक्रीमेंट करेंगे। मतलब पहले 0.01 वोल्ट के पास देखेगा, फिर 0.02 के पास देखेगा, तो इसी तरह करते करते 1 वोल्ट के पास जाके ये रुक जाएगा, ठीक। देखते हैं इसको, अभी रन करेंगे। इसका विंडो चेंज कर लेते हैं वर्टिकली। ये देखिए जो नीचे दिखाई दे रहा है ये वाला, ये हमारा है VBE एक्स एक्सिस में। अब देखिए मुझे देखना क्या, देखिए ये इस तरह से कुछ आपका प्रोब दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो मुझे बेस करंट मिल जाएगा। देखिए बेस करंट मिल गया कुछ इस तरह से। कब, जब कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज 0 के आसपास है। अब हम इसको बदलना भी है, तो बदलने के लिए क्या करेंगे, फिर जाएंगे सिमुलेशन के पास। डीसी स्वीप में जो दूसरा सोर्स है मेरा VBE, उसको क्या करना है, बदलना है मुझे 0 से कब कहाँ तक, धीरे धीरे बदलते बदलते ले लेते हैं 15 वोल्ट तक। इसको पहले 0 वोल्ट पे देख रहे हैं, फिर 1 वोल्ट पे, फिर 2 वोल्ट पे, फिर 3 वोल्ट पे, फिर 4 वोल्ट पे देख रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। इंक्रीमेंट कर लेते हैं 2 का, पहले 0 वोल्ट पे देखेगा, फिर 2 वोल्ट पे, फिर 4 वोल्ट पे, फिर 5 वोल्ट पे, सॉरी 6 वोल्ट पे, ऐसे 2 का वोल्ट का इंक्रीमेंट करता रहेगा। डुप्लीकेट डीसी सोर्स डॉट VBE क्या गया, सॉरी ये VCC है हमारा। अब रन करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह से आएगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है हमारा बेस करंट, ये देखिए पहले था 0, जो ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है ना, ग्रीन कलर का, ये हमारे 0 वोल्ट के पास, फिर 2 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, 6, 8, 10, 12, 14, 16, मतलब इस तरह से हमारा
इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स उस ग्राफ बनेगा। ठीक है, देखो 0 वोल्ट पे जाके यहाँ पे जाके ब्रेक डाउन हुआ कहीं, और जब थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया 2 वोल्ट पे, देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया मेरा करंट बढ़ना, फिर हल्का सा वोल्टेज बढ़ाया, यहाँ पे जाके ब्रेक डाउन हुआ, फिर यहाँ पे जाके ब्रेक डाउन हुआ, मतलब आज 0.7 के आसपास ही मेरा ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच देखेंगे। ये तो इनपुट देख लिया, अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच देखते हैं, आईसी कलेक्टर करंट वर्सेस कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। इसमें क्या रखेंगे, बेस करंट कांस्टेंट, क्या बेस करंट, बेस करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कैसे करेंगे इसको कंट्रोल, वीबी को चेंज करते जाएंगे और बेस करंट हमारा चेंज होता जाएगा। ओके, अब चलते सॉफ्टवेयर की तरफ। आप फिर से जाएंगे सिमुलेशन में, एडिट सिमुलेशन कमांड। अब पहला जो सोर्स हमारा क्या होगा, वी सी सी कलेक्टर बायसिंग। 0 से क्या करेंगे, चलते हैं 15 वोल्ट की तरफ, बीसीसी को बढ़ाते बढ़ाते 10, मतलब चलते हैं 10 वोल्ट की तरफ, या 15 मान लेते हैं। ठीक, और इंक्रीमेंट जो करेंगे वो करेंगे 0 पॉइंट कर लेते, कुछ भी आप मान सकते हैं इंक्रीमेंट। पहले चेक करता है, मतलब पहले 0.05 पे चेक करेगा, फिर 0.010 पे 0.1 पे चेक करेगा, इसी तरह से इंक्रीमेंट करता रहेगा उसका। कौन सा वोल्टेज, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। ओके, अब दूसरा सोर्स हमारा क्या होगा, वीबी मतलब बेस करंट, मतलब बेसिंग वोल्टेज है ना, इसको कंट्रोल करके इसको हम बेस करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। लीनियर कहाँ से कहाँ, 0 टू मान लेते 2 वोल्ट तक। तो इसमें जो इंक्रीमेंट होगा 0.0 वोल्ट के आसपास इंक्रीमेंट करवाते हैं इसमें। ठीक, इसमें देखिए पहला सोर्स का ठीक है 0.5 का इंक्रीमेंट करवाते हैं। ठीक, इसमें चलिए देखते हैं कैसा ग्राफ इसका बन के आता है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा क्या, ये कलेक्टर वोल्टेज है, ये वाला कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, ये जो ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस में, इधर मेरा आएगा ग्राफ बन के कलेक्टर करंट का। ठीक, ये हमारा कलेक्टर करंट देखिए। ठीक, यहाँ पे क्लिक करते देखिए कैसा होता है। देखिए कुछ इस तरह से ग्राफ आया, इस तरह से ग्राफ होता भी है, जो एग्जैक्ट ग्राफ होता है। देखिए कुछ इस तरह से ग्राफ होता है कि नहीं इसका। इनपुट आउटपुट ग्राफ कैसा होता है, ये हमारा हो गया कलेक्टर करंट और ये हमारा हो गया वीसीसी। ठीक, तो पहला देखिए ये क्या होता है, मेरा कट ऑफ रीजन। ठीक, फिर हल्का सा बेस करंट बढ़ता है, तो फिर यहाँ से कांस्टेंट हो जाता है धीरे धीरे, फिर हल्का सा यहाँ बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया। इस तरह से कुछ आता है कि नहीं ग्राफ उसका। तो ये हमारा हो जाता है क्या, सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन, ये कट ऑफ रीजन, और ये हमारा हो गया एक्टिव रीजन। तो देखिए मुझे जो ग्राफ मिला है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो भी कुछ इस तरह से ही है। ये देखिए है कि नहीं, देखिए किस तरह से, ये हमारा सैचुरेशन रीजन वाला है, ये एक्टिव, ये इसके नीचे क्या है, ये कट ऑफ मोड वाला है, ये वाला, ये कट ऑफ मोड कौन सा है, ये कट ऑफ, ये जो है ये क्या सा रीजन है, कट ऑफ रीजन है ये। ठीक, और ये वाला क्या है हमारा सैचुरेशन रीजन, और ये जो रीजन क्या है, एक्टिव रीजन। ओके, तो हमने देख लिया किस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको लगा कि वीडियो इंटरेस्टिंग है और नॉलेजेबल है साथ साथ, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी, अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट्स हो, डिप्लोमा में इलेक्ट्रॉनिक्स कर चुके हो या कर रहे हो,
आपको थोड़ा भी डाउट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो वीडियो आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, सो दैट वो लोग भी ये समझ सके किस तरह से ये सॉफ्टवेयर काम करता है और किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर कुछ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें जो भी आपको डाउट है। थैंक यू सो मच।